लास्ट क्लास में लॉ अंडरस्टैंड करने के लिए, अजम्पशंस अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने आपको बस एक बेसिक मीनिंग दिया था मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का। मीनिंग वही है। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकली भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कैलकुलेशन करने पे आए तो कैसा होगा। मीनिंग में ही गिवन है कि कैसे होगा। टोटल यूटिलिटी, आपने एक चॉकलेट खाई, आपको लेट अस अज्यूम 50 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली। आपने सेकंड चॉकलेट खाई तो सेकंड चॉकलेट में आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिली या कम? अज्यूमिंग द सेम चॉकलेट वाज गिवन अगेन, कम। तो सेकंड चॉकलेट में आपको 40 यूटिल्स मिले, थर्ड में 30 मिले, एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट में कितने मिले? 50, सेकंड में कितने मिले? 40, थर्ड में कितने मिले? 30। तो अगर मैं पूछूं अच्छा 3 चॉकलेट्स की टोटल यूटिलिटी कितनी है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 3. So what is total utility? Total utility refers to the total satisfaction obtained from consumption. Total satisfaction obtained from consumption of all the possible units of a commodity. It is the total satisfaction. Total utility is the total satisfaction obtained from consumption of all possible units. All possible मतलब जितना आपके अंदर, जितना आप स्टडी कर रहे हैं, 5 है तो 5, 4 है तो 4, जितनी भी आप यूनिट स्टडी कर रहे हैं. इट मेजर्स द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंजम्पशन. ठीक है, एग्जांपल हम ऑलरेडी कर चुके हैं. टीयू का फॉर्मूला सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ध्यान से देखेंगे. TU is the sum of marginal utility. TUN is sigma MUN. इसका मतलब क्या होता है? N. N मतलब जितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, 5 है तो MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 प्लस MU4 प्लस MU5, जितना भी है. कोई भी डाउट? डू कंसिडर the utility derived from the first unit is known as the, important term है, initial utility. तो जो फर्स्ट यूनिट से आपको सेटिस्फैक्शन मिली उसको क्या टर्म दी जा रही है? इनिशियल यूटिलिटी. फॉर एग्जांपल जो आपकी फर्स्ट आइसक्रीम थी, अगर उससे 20 यूटिल्स मिली तो उसको बोलेंगे इनिशियल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी इज जीरो एट जीरो लेवल ऑफ कंजम्पशन. अगर आप कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहे, सर यूटिलिटी गिरती रहती है, तो मतलब सबसे पहले तो सबसे ज्यादा होगी ना. कुछ भी कंज्यूम नहीं करा तो उससे भी ज्यादा होगी ना. प्लीज बी रैशनल. कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहे तो जीरो है, कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहे तो जीरो है, कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहे तो जीरो है. मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्स्टेंटली गिरती है, बट फर्स्ट लेवल ऑफ कंजम्पशन से स्टार्ट होगी ना. फर्स्ट लेवल ऑफ कंजम्पशन से स्टार्ट होगी, इसमें कोई डाउट? टोटल यूटिलिटी इज जीरो एट जीरो लेवल ऑफ कंजम्पशन. टोटल यूटिलिटी का मीनिंग और फॉर्मूला क्लियर? मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल द एडिशनल सेटिस्फैक्शन. मार्जिनल, जहां जहां मार्जिनल वहां वहां एडिशनल. It is the additional utility satisfaction derived from consumption of one more unit of the given commodity. It is the utility derived from the last unit of a commodity purchase. Last मतलब अगर फोर्थ है, MU4 क्या होगा? तो वो लास्ट जो भी आपने खरीदी उसकी आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिली. तो बेटर डेफिनेशन इज इट इज द एडिशनल यूटिलिटी derived from consumption of one more unit of the commodity. अब ध्यान से देखना मजेदार पॉइंट कि फॉर्मूला क्या होता है. फॉर्मूला ध्यान से देखेंगे, फॉर्मूला यहां कर लेते हैं. मीनिंग क्लियर है? चलो ध्यान से देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से. यूनिट्स 1 2 3 4, कुछ भी बोलो. आद्या फर्स्ट चॉकलेट खाई, कितनी सेटिस्फैक्शन मिली? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कुछ भी हो सकता है. नहीं सर एक एक करके गिरेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट शुड बी डिमिनिशिंग, इट शुड बी डिमिनिशिंग. रेट कुछ भी हो सकता है. टीयू का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ एमयू. तो 10 प्लस 9 लिख देता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो अब क्या हो जाएगा? 10 प्लस 9 प्लस 6. तो वो डायरेक्टली 19 प्लस 6 भी दिख रहा था, बट वो लिखने में ऐसे आता है 10 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 4. कोई भी डाउट? कोई भी डाउट?
तो ये तो TU है, TU इज द सम ऑफ MU। अब ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पॉइंट, MU का फॉर्मूला क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको एक्सप्रेशन, हाउ डू यू एक्सप्रेस द फॉर्मूला, कोई बताएगा? MU का फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड, MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। देखने में थोड़ा सा अजीब बट है बड़ी सिंपल सी चीज। N नंबर ऑफ यूनिट की, कौन सी यूनिट की बात हो रही है? N वही सेम, अगर N 4 है तो ये भी 4 है। N माइनस 1 प्रिसीडिंग की 4 है तो 4 माइनस 1। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या, चलो MU3 बताओ, कुंवर प्रताप सिंह, MU3 बताओ। अगर N को 3 लिख दिया तो अब फॉर्मूले में पुट करो, क्या होगा? MU3 इज इक्वल टू TU3 माइनस TU3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट। तो टोटल यूटिलिटी ऑफ 3 क्या थी? 25 माइनस 19 विच इज इक्वल टू 6। MU3 क्या था? 6। कोई भी डाउट? MU गिवन हो तो TU निकालना आना चाहिए, TU गिवन हो तो MU निकालना आना चाहिए। तो MU का ध्यान से फॉर्मूला समझेंगे बेटा, MUN इज TUN माइनस TUN माइनस 1। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आगे जाके मार्जिनल कॉस्ट आएगी, आगे जाके और टर्म्स आएंगे। अभी तो ये मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन, बहुत सारे मार्जिनल आएंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। तो अगर मार्जिनल कॉस्ट आती है तो TCN माइनस TCN माइनस 1। तो ये n माइनस n माइनस 1 का सिग्निफिकेंस बड़ा सिंपल सा है। n मतलब जिस भी नंबर ऑफ यूनिट की बात हो रही है, n माइनस 1 मतलब उससे पहले की यूनिट। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फिफ्थ यूनिट चाहिए तो TU ऑफ फिफ्थ माइनस TU ऑफ फोर्थ। तो MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। क्लियर है? अब एक और फॉर्मूला होता है MU का ही, अनदर वे टू कैलकुलेट MU, ध्यान से देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। MU इज डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। डेल्टा क्या होता है? चेंज। डेल्टा क्या होता है? चेंज। चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। क्या मतलब? थर्ड से फोर्थ पे गए, थर्ड से फोर्थ पे गए, थर्ड से फोर्थ पे गए, तो टोटल यूटिलिटी में क्या चेंज आया? 25 से कितनी हो गई? 29। चेंज कितना आया? 4। थर्ड से फोर्थ पे गए, यूनिट्स में कितना चेंज आया? थर्ड से फोर्थ पे गए तो चेंज कितना आया? 1। तो 4 अपॉन 1 इज 4, 4 अपॉन 1 इज 4। तो MU 4 क्या था? तो एक तो ये TUN माइनस TUN माइनस 1 और एक डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा, क्योंकि इस पे कभी कभी न्यूमेरिकल्स बेस्ड होते हैं, इस पे कभी कभी न्यूमेरिकल्स बेस्ड होते हैं। पता है कैसे? चलो बताओ कैसे। अब आपको दिया हुआ है TU, Q क्या है? यूनिट्स कंज्यूम, और TU इज द टोटल यूटिलिटी। 10, 200, 15, 250, ऐसा दे दिया आपको डायरेक्टली। कुछ भी दे सकते हैं ना न्यूमेरिकली, तो रियलिटी में आप एक एक करके यूनिट्स कंज्यूम करते हैं। थियोरेटिकली तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि जब 10 यूनिट्स कंज्यूम करी थी तो टोटल यूटिलिटी 200 थी, जब 15 यूनिट्स कंज्यूम करी तो टोटल यूटिलिटी 250 थी। अब बताओ MU क्या होगा? तो TUN माइनस TUN माइनस 1 इसमें अप्लाई हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि TUN इज 15, 14th यूनिट का है ही नहीं आपके पास। n माइनस 1 है क्या आपके पास? नहीं है। तो क्या वो फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है? नहीं हो सकता। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? TUN माइनस TUN माइनस 1 तभी अप्लाई हो सकता है जब आपके पास हर लेवल का TU हो, हर लेवल का TU हो। कभी कभी ऐसे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है कि 5 यूनिट्स कंज्यूम करी तो इतनी, 10 यूनिट्स कंज्यूम करी तो इतनी, 20 यूनिट्स कंज्यूम करी तो इतनी।
तो आपको एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं, एक्सट्रैक्ट मतलब कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, तब अगर निकालना हो तब ये दूसरा वाला फॉर्मूला यूज होता है। तो इसमें अगर हम फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, एमयू क्या है, चेंज इन टीयू क्या है, चेंज इन टीयू इज 50, चेंज इन क्यू इज, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना सर, यूटिलिटी तो 50 से चेंज हो रही है, तो ये MU 10 कैसे है, व्हाट इज MU, मार्जिनल यूटिलिटी is the additional satisfaction derived from consumption of one more unit of the commodity। ये तो 5 का दे रखा है, 5 का अगर 50 है और आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो अज्यूम किया जाता है कि हर लेवल का सेम होगा, अजम्पशन है, क्योंकि आपके पास कोई और तरीका नहीं है। बट मार्जिनल यूटिलिटी विल ऑलवेज बी पर यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी विल ऑलवेज बी पर यूनिट। ये नहीं कि सर 200 से 250 हो गया तो मार्जिनल यूटिलिटी 50 हो गई, एरर हो सकता है ना कि आपका तो 200 से जो चेंज आया सर, एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी, addition made to the total utility when one more unit is consumed, that is marginal utility। तो ये जो एडिशन हुई थी 200 से 250, ये 5 यूनिट्स के टोटल थे, हमें तो पर यूनिट चाहिए, तो MU ऐसे निकलेगा। तो चेंज वाला फॉर्मूला कब यूज होता है ये भी समझ आना चाहिए, क्लियर है, कोई डाउट। चलो, तो ये वन मोर वे टू कैलकुलेट मैंने ऑलरेडी बता चुका, समरी हो गई है, ये हम ऑलरेडी मतलब दूसरे एग्जांपल में खुद क्रिएट करके डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और सुन लेते हैं। आइसक्रीम खाई 1 2 3 4, यूटिलिटी गिरती गई 20 16 10 4 4 4 से गिर रही है, कोई भी डाउट, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब मैं बोलूंगा अच्छा चलो जल्दी से टोटल यूटिलिटी बताओ भास्कर, वन आइसक्रीम की टोटल यूटिलिटी, टू की, टू की टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। भास्कर, टू की टोटल यूटिलिटी आदिया तो नहीं आ रही सामने, क्वेश्चन समझ आया मेरा, दो आइसक्रीम खाई तो टोटल सेटिस्फैक्शन कितनी मिली, तो फर्स्ट पे कितनी मिली, सेकंड पे कितनी मिली, सेकंड आइसक्रीम खाने पे कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, बिल्कुल सही 16, तो टोटल कितनी मिली 20 प्लस 16, टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। 36 46 50 50 44, तो टोटल यूटिलिटी, मार्जिन टोटल यूटिलिटी इनिशियली बढ़ती है, मैक्सिमम पे पहुंचती है और उसके बाद गिरना शुरू हो जाती है। बात समझ आई, क्लियर, पक्का। तो अभी अच्छे से क्लियर है सबको कि टोटल यूटिलिटी क्या है, फॉर्मूला क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी के वेरियस फॉर्मूले क्या हैं, डिसयूटिलिटी, ये तो आप लोगों ने एक्सपीरियंस कर ही ली थी उस दिन कि डिसयूटिलिटी क्या होती है। अब भाई साहब फायदा नहीं, नुकसान हो रहा है, सर पैसे ले लो बट हम ना, मतलब आप पैसे दोगे तो भी हम और कोक नहीं पियेंगे। हाँ, जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई तो वो डिसयूटिलिटी है। जब आरव ने चौथा ग्लास कोक का पिया तो मार्जिनल यूटिलिटी, देख के क्या होगा, चेंज थोड़ी ना हो जाएगा, प्लीज फोकस। तो डिसयूटिलिटी का मीनिंग क्लियर है, जब आपको फायदा नहीं हो रहा उसकी कंजम्पशन से, नुकसान हो रहा है। ऑपोजिट ऑफ यूटिलिटी, इट रेफर्स टू द लॉस ऑफ सेटिस्फैक्शन, जो थोड़ा बहुत मजा आया था वो भी किरकिरा हो गया, लॉस ऑफ सेटिस्फैक्शन ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ टू मच ऑफ अ थिंग। सो यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप। होता ना कभी कभी, हाय काश एक रोटी कम खाई होती, मतलब इतना मजा आ रहा था, एकदम से थोड़ा ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग हो जाती है कभी कभी, फिर थोड़ी देर इधर उधर वॉक करनी पड़ती है, तो डिसयूटिलिटी। अगर खा लेते, आपने बोला मैंने बोला कि ये लो बेटा
कौन सी? जो भी मैंने चॉकलेट दी, तो इसने आगे नटीज दिए थे, मुझे याद आ गया, मैंने नटीज दिए, कह रही आई डोंट लाइक नटीज, मुझे आप डेयरी मिल्क दे दो। मैंने कहा ठीक है बेटा। तो मैंने कहा ये होती है डिसयूटिलिटी, अगर आप खाते, मतलब आप खा रहे थे एक वांट सेटिस्फाइंग करने के लिए, कि चॉकलेट खाने का मन कर रहा था, चॉकलेट खाई, बट वो चॉकलेट खाई जो मुझे पसंद ही नहीं है, तो क्या खुशी होगी? नहीं, गुस्सा आएगा कि यार इससे अच्छा तो मैंने ना ही खाई होती। तो वो डिसयूटिलिटी होता है कि इससे अच्छा तो मैंने ये ना ही कंज्यूम किया होता। तो जैसे आइसक्रीम में आपने जब 6 यूनिट कंज्यूम करी, तो बताओ कितनी सेटिस्फैक्शन मिली? कह रहा है -6। आपकी टोटल यूटिलिटी 50 से 44 आ गई, टोटल यूटिलिटी गिर गई एक और यूनिट कंज्यूम करने से। तो ये आपको नहीं कंज्यूम करनी चाहिए थी। एनीवे, एक्सप्लोर मोर अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी। पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी, इफ टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस फ्रॉम कंजम्पशन। अगर आप ध्यान से सुनेंगे प्लीज, अगर कंजम्पशन करके आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इसका मतलब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। अगर आपकी टोटल यूटिलिटी चेंज ही नहीं हुई, आपने 5 यूनिट्स कंज्यूम करी, 4 यूनिट्स कंज्यूम करी, तो भी टोटल यूटिलिटी 50। आपने एक और यूनिट कंज्यूम करी, तो भी टोटल यूटिलिटी 50। सर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है कि बस अब आपको इसको खा के कोई फायदा नहीं हो रहा, मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। तो इनिशियली, सर लेकिन लॉ ऑफ डीएमई तो कहता है मार्जिनल यूटिलिटी गिरती जाएगी, गिरती जाएगी। हाँ गिरती तो जाएगी, बट इनिशियली पॉजिटिव रहती है, इनिशियली पॉजिटिव रहती है। तो जब तक पॉजिटिव है, जब तक पॉजिटिव है, आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। कह रहे मतलब आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ी, 0 से 20 हो गई, 20 से 36 हो गई, बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बट 16 से, फिर 36 से 46 हो गई, बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बट 10 से, बट बढ़ तो रही है, एज लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव। अगर मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, if the consumption of additional unit of a commodity causes no change in the total utility, 4 यूनिट्स में भी 50, 5 यूनिट्स में भी 50, इसका मतलब आपको अब कोई फायदा नहीं हो रहा। वैसे तो टेक्निकली आपको वहीं रुक जाना चाहिए था, लेकिन आप नहीं माने, आपने और कंज्यूम करा, तो फिर क्या हुआ? नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। If the consumption of an additional unit of a commodity causes fall in the total utility, it means that the marginal utility of that unit is negative. अगर एक और यूनिट कंज्यूम करने से आपकी टोटल यूटिलिटी गिर जाए, तो इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है। सेम चीज हम दूसरी बार कर रहे हैं, बट सेम चीज दूसरी बार करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग एक अलग लेवल पे जाती है। तो वो जरूरी होते हैं लेयर्स। थ्योरी में ना हमेशा लेयर्स काम आएंगी। फर्स्ट टाइम तो होता है अच्छा अच्छा ओके ओके नाउ वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सेकंड इज प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, तब आप डिस्कशन मोड में आ सकते हैं। तो इसलिए कह रहा हूं जितनी बार पढ़ोगे और बेटर होगा और स्ट्रांग होगा। तो हर बारी मैं नहीं पढ़वा पाऊंगा, लेकिन आपके पास अपने एंड पे तो कोई लिमिट नहीं होती ना, तो जितने मर्जी लेयर्स बनाओ, जितने मर्जी राउंड्स ऑफ रिवीजन रखो। इंपॉर्टेंट है काफी डिसयूटिलिटी। Define the term disutility, negative utility, negative utility from a commodity. If the total utility decreases from the consumption of a commodity, it means we are experiencing disutility. Terms over.